नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे गीत की चर्चा करेंगे जिसके लिए फिल्म के नायक ने एक महान संगीतकार गायक जो फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे उन्हें कह दिया था कि मैं नहीं चाहता हूं कि ये गीत आप गाएं, और इसके बावजूद भी उन संगीतकार गायक महोदय ने इस बात से अपमानित महसूस करने की बजाय वजह जानने की कोशिश की कि ये नायक महोदय ऐसा क्यों कह रहे हैं। और आपको हैरानी होगी कि ये जो नायक थे एक नवोदित कलाकार थे, उभरते हुए कलाकार थे, फिर भी उनका कॉन्फिडेंस देखिए, उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। और संगीतकार महोदय ने जब वजह जानी तो वो भी उनकी बात से सहमत हो गए और उन्होंने वही किया जो उस गीत के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन था। और इस बात के लिए हम सब आज तक संगीतकार के और नायक साहब के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये गीत है ही ऑल टाइम हिट, खूबसूरत सा रोमांटिक गीत। कौन सा है वो गीत, क्या है ये पूरा किस्सा, आप सभी जानना चाहते होंगे तो चलिए बताती हूँ। 1969 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था खामोशी, जिसके मुख्य कलाकार थे वहीदा रहमान जी, राजेश खन्ना साहब, नज़ीर हुसैन साहब। ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, लेकिन कमर्शियली बहुत बड़ी सक्सेसफुल फिल्म नहीं थी। फिल्म का संगीत दे रहे थे हेमंत कुमार साहब। इस फिल्म को प्रोड्यूस भी उन्होंने किया था और डायरेक्ट कर रहे थे असित सेन साहब। फिल्म के गीत लिखे थे गुलजार साहब ने। फिल्म की कहानी भी बड़ी ही सेंसिटिव थी। एक नर्स की कहानी थी जो एक साइकेट्रिक क्लिनिक में काम करती है और वहाँ पर दिमागी रूप से परेशान रोगी आते हैं। एक रोगी उनके हॉस्पिटल में आता है जिसका रोल धर्मेंद्र साहब ने निभाया था, और वो नर्स जिसकी भूमिका वहीदा रहमान जी ने निभाई थी, इलाज करते करते उस पेशेंट के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन जब वो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है, उसे अपनी दुनिया पूरी तरह से याद आ जाती है, तो वो नर्स को भुला बैठता है और वहाँ से चला जाता है। इस आघात को किसी तरह से वो झेल जाती है, खुद को संभालती है और एक बार फिर से रोगियों की देखभाल में लग जाती है। और तभी एक और पेशेंट वहाँ पर आता है। ये एक राइटर है जिसकी प्रेमिका उसे छोड़कर चली गई है और इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया है, डिप्रेशन में चला गया है। एक बार फिर से डॉक्टर चाहते हैं कि नर्स राधा यानी कि वहीदा रहमान जी जो रोल प्ले कर रही थी वही इस पेशेंट की भी देखभाल करे, लेकिन पहले वो मना कर देती हैं। दोबारा वो इस तरह का केस नहीं लेना चाहती, लेकिन फिर भी क्योंकि वो ऐसे केस हैंडल करने में ज़्यादा एक्सपर्ट है तो उन्हें ये केस दिया जाता है और वो एक बार फिर से इस पेशेंट के साथ इन्वॉल्व होने लगती हैं। और जब तक पेशेंट ठीक होता है वो इमोशनली इतनी ड्रेन आउट हो जाती हैं कि वो खुद डिप्रेशन में चली जाती हैं। अब ये जो नया पेशेंट था जिसकी भूमिका राजेश खन्ना साहब ने निभाई थी, वो ठीक होने के बाद नर्स राधा को छोड़ता नहीं है, बल्कि वो इंतजार करता है उनके ठीक होने का। बड़ी ही खूबसूरत सी फिल्म थी और बहुत ही खूबसूरत इस फिल्म का संगीत था, और उससे भी खूबसूरत गीतों के बोल थे जो गुलजार साहब ने लिखे थे। प्यार को प्यार ही रहने। इस फिल्म में एक सिचुएशन थी जिसके लिए हेमंत कुमार साहब को समझ में नहीं आ रहा था कि गीत कैसा होना चाहिए। गुलजार साहब से उन्होंने काफी डिस्कस किया कि जब ये नर्स राधा नए पेशेंट राजेश खन्ना के साथ है, उसे ट्रीट कर रही है, तो उस दौरान वो बार बार अपने अतीत में भी चली जाती है, पुरानी बातें उसे याद आ रही हैं और वर्तमान में भी वो बार बार अपने पेशेंट को हैंडल कर रही है। तो इस सिचुएशन में एक गीत होना चाहिए और वो गीत ये पेशेंट ही गाएगा। गुलजार साहब ने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां इस सिचुएशन में लिखी थी और वो पंक्तियां थी, वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी आसपास थी, ये आज भी करीब है। बहुत ही खूबसूरत ये पंक्तियां थी। हेमंत दा ने बहुत खूबसूरत धुन बनाई और गुलजार साहब को अंतरे की धुन भी दी और कहा कि अब तुम इस पर भी बोल लिख डालो।
गुलजार साहब ने कुछ और भी गीत लिखे थे। तो जब इस फिल्म की म्यूजिकल सेटिंग हो रही थी तो राजेश खन्ना साहब भी मौजूद थे, डायरेक्टर साहब भी मौजूद थे यानी कि असित सेन साहब। सबने गीत सुने, सबको बहुत पसंद आए और ये तय हुआ कि जो गीत है हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, इस गीत को एक फीमेल वॉइस में रिकॉर्ड किया जाए, लता मंगेशकर जी से गवाया जाए। इस बात के लिए सब राजी हो गए। हमने देखी है आँखों की महकती खुशबू। एक गीत के लिए मन्ना डे साहब का नाम फाइनल हो गया। दोस्त कहाँ कोई तुम सा। दो गीत इस फिल्म की हेमंत दा खुद गाना चाहते थे। एक तो था तुम पुकार लो जो हेमंत दा का ऑल टाइम हिट गीत है, और दूसरा था यही गीत वो शाम कुछ अजीब थी। राजेश खन्ना साहब ने पूरी म्यूजिकल सेटिंग अटेंड की थी। हेमंत दा जब वहां से चले गए तो उन्होंने डायरेक्टर साहब से कहा कि जो गीत मुझ पर पिक्चराइज किया जाएगा मैं चाहता हूं कि उसे हेमंत दा ना गाएं बल्कि आप किसी और सिंगर से गवाइए। निर्देशक असित सेन साहब को लगा कि वो जरूर रफी साहब के नाम के लिए कह रहे होंगे क्योंकि उस वक्त रफी साहब ही नंबर 1 सिंगर थे, लेकिन उन्हें हैरानी हुई जब राजेश खन्ना साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये गीत जो मुझ पर पिक्चराइज होने वाला है ये किशोर कुमार साहब गाएं। किशोर कुमार साहब उस वक्त तक फुल टाइम सिंगर नहीं थे, वो एक एक्टर भी थे और सिंगर भी थे, और उस वक्त वो नंबर 1 सिंगर तो बिल्कुल नहीं थे क्योंकि रफी साहब का बोलबाला था। हाँ, एक सफल सिंगर जरूर थे। राजेश खन्ना साहब का वो दौर शुरू नहीं हुआ था जब उनका सुपरस्टारडम स्टार्ट हो गया था, ये आराधना से पहले की बात है। उस वक्त तक उनकी आखिरी खत और राज 1-2 फिल्में ही आई थी। किशोर कुमार जी ने अब तक उनके लिए कोई गीत गाया भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि किशोर कुमार साहब की आवाज उन्हें सूट करेगी। अब जब हेमंत दा को पता चला कि फिल्म के हीरो चाहते हैं कि गाना किशोर कुमार गाएं तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। वो पहुंच गए सुबह सुबह राजेश खन्ना साहब के घर। राजेश खन्ना साहब सो रहे थे, 4-5 बार घंटी बजाई हेमंत दा ने। वो हड़बड़ा कर उठे, जल्दी से उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा सामने हेमंत दा खड़े थे। वो एकदम से चौंक गए, हड़बड़ा गए। कमरे में जरा जले हुए सिगरेट के टुकड़े पड़े थे, एस्ट्रे पड़े थे, जल्दी जल्दी समेटने लगे तो हेमंत दा ने मुस्कुरा कर कहा कि कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। राजेश खन्ना साहब ने उन्हें बड़े अदब से अपने घर में बिठाया और कहा कि जी कहिए क्या बात है। हेमंत दा ने कहा कि तुम क्यों नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए गाऊं? क्या तुम्हें मेरी आवाज पसंद नहीं है या कोई और वजह है? मैं जानना चाहता हूँ। राजेश खन्ना साहब एकदम से सकपका गए। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि इस बात को एकदम से हेमंत कुमार जी सीधे आकर उनसे पूछ लेंगे। उन्होंने कहा माफ कीजिएगा, संगीत की जितनी जानकारी आपको मुझे नहीं है, लेकिन बस एक गीत जो कल मैंने सुना था मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि इस गीत को अगर किशोर कुमार साहब गाएंगे तो ये गीत बहुत अच्छा लगेगा और मुझ पर सूट भी करेगा, इसीलिए मैंने सिर्फ एक सजेशन दिया था। बाकी आप ज्यादा जानते हैं, आप मेरे सीनियर हैं, जो आप चाहेंगे, जैसा निर्णय आप लेना चाहेंगे वही होगा। मुझे इस बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हेमंत कुमार साहब ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें अगर लगता है कि किशोर कुमार इस गीत को ज्यादा अच्छी तरह से गाएगा तो मैं भी एक बार सोचता हूँ। उन्होंने कुछ देर सोचा और कहा कि मुझे लगता है कि तुम ठीक कह रहे हो, किशोर की आवाज वाकई इस गाने में काफी सूट करेगी। मैं किशोर से बात करता हूँ, अगर वो राजी हो जाता है तो कल ही हम इस गीत को रिकॉर्ड करेंगे। सोचिए, हेमंत दा के अंदर कोई ईगो नहीं था, उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि वो सिर्फ वजह जानना चाहते थे कि क्यों ऐसा चाहते हैं राजेश खन्ना साहब कि इस गीत को किशोर कुमार साहब गाएं, और उन्होंने वही किया जो गीत के लिए सही था। मतलब उस जमाने के लोग एक एक गीत को बेहतरीन बनाने की दिशा में सोचते थे। कोई ईगो नहीं होता था कि ये गीत मैंने बनाया है तो इसे मैं ही गाऊंगा, बस गीत बढ़िया बनना चाहिए, यही उनकी मंशा होती थी। किशोर कुमार साहब को उन्होंने बुलाया, ये गीत सुनाया, उनकी तैयारी करवाई और उन्होंने जिस तरह से इस गीत को गाया उसके बाद
ये गीत एक अमर गीत बन गया। ये शाम भी अजीब है। बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा रोमांटिक गीत, किशोर कुमार साहब के ऑल टाइम हिट रोमांटिक गीतों की अगर हम लिस्ट तैयार करें तो ये गीत टॉप 5 में तो जरूर आ जाएगा। आज भी करीब है। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा फिल्मी किस्सा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंच पाए। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नई फिल्मी जानकारी के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।